Jai Hind दोस्तों, welcome to my channel. So in today's video, we will learn about basics of candlesticks and what is candlesticks are. So why I'm making this video is, so one of my friend told me that I should make a separate video on this topic, and you can see that so many informations about candlesticks are already available on YouTube. So मैं इस वीडियो में ऐसा क्या बताने वाला हूँ, चीज़ें हो सकता है आपको पता हो या हो सकता है आपको ना पता हो। मैं ये वीडियो बेसिकली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस कैंडलस्टिक्स की वजह से ना मैं ट्रेडिंग ट्रेडिंग को नहीं समझ पा रहा था, मतलब या तो मैं ट्रेडिंग लाइन में नहीं आ पा रहा था। क्योंकि क्या है, जब भी मैं कैंडलस्टिक्स को समझता था मुझे इसको समझने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी। बट जब मैं इसको समझ गया हूँ तो मुझे ये समझ आया है कि ये बहुत ही आसान है और आप लोग भी इसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। बट एट दैट टाइम मेरे को ये चीज़ समझने में बहुत टाइम लगा था और मेरे को ये बहुत डिफ़िकल्ट महसूस हुआ था, और कहीं न कहीं इसी वजह से मैं जो ये कैंडलस्टिक चार्ट होता है जो कि ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, और आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं या आप इन्वेस्टिंग भी करना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए कहीं न कहीं ये कैंडलस्टिक चार्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है। बट क्योंकि मैं कैंडल्स को ही समझ नहीं पा रहा था, तो इसलिए मैं इस चार्ट को भी समझ नहीं पा रहा था। तो अगर आप प्राइस एक्शन की बात करते हैं, आप एक टेक्निकल एनालिस्ट हैं, टेक्निकल एनालाइज करते हैं आप, ठीक है, और आप मार्केट में हैं या आना चाहते हैं पर आपको कैंडल्स के बारे में जानकारी नहीं है, कैंडल्स समझ नहीं आती है, हो सकता है कि आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिले। सो हम इस वीडियो में कैंडल स्टिक्स के बारे में सीखेंगे। वन बाय वन मैं इसमें शॉर्ट वीडियोस के थ्रू आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में समझाने की कोशिश करूँगा। सो कैंडल स्टिक्स किसने बनाई, क्यों बनाई? मेरे को लगता है कि हमें ये चीज़ इस वीडियो में जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। हमें मतलब मीनिंग समझ आना चाहिए कि हमारी ट्रेडिंग में हमें इसका यूज़ किस तरीके से करना है। बेसिकली इफ यू सी, एक कैंडल्स हमको चार चीजें बताती है, ठीक है। एक कैंडल्स में क्या होता है, बेसिकली चार एलिमेंट्स, देयर आर फोर एलिमेंट्स इन ए कैंडल्स, ठीक है। क्या है, जब भी आप एक कैंडल को देखते हैं तो उसमें चार चीजें होती हैं, या आप कह सकते हैं कि उसके चार एलिमेंट्स हैं। एक कैंडल चार चीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। सो एक कोई भी कैंडल अपने आप में बेयरिश बुलिश नहीं होती है, ठीक है। मतलब हम कलर से नहीं बता सकते कि कोई कैंडल बेयरिश है या बुलिश है। अगर कोई कैंडल का कलर रेड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेयरिश कैंडल है। समटाइम्स वो कैंडल बुलिश भी हो सकती है, समटाइम्स, ऑलराइट। और कुछ टाइम्स ऐसा भी होता है कि कोई कैंडल का ग्रीन कलर की है बट वो फिर भी बेयरिश होती है। कलर मैटर इतना नहीं करता है, आपको मीनिंग समझ आना चाहिए कि कब वो कैंडल बेयरिश है और कब वो कैंडल बुलिश है। देर आर फोर एलिमेंट्स इन ए कैंडल। जब कोई कैंडल को आपने देखा होगा वो कुछ इस तरीके की आपको नजर आती है, जैसा कि मैंने आपको इसमें शो किया है। इस कैंडल में है क्या चीज, ये हम समझते हैं पहले। हम धीरे धीरे कैंडल के बारे में समझ जाएंगे, ठीक है। कैंडल कुछ इस तरह की दिखती है। कैंडल का जो ये ऊपर की हिस्सा है, ठीक है, ये एक धागे की तरह है, और नीचे भी एक हिस्सा है जो कि धागे की तरह है, ठीक है। और ये बीच में जो हिस्सा है कैंडल का, ये मोटे वाला, ये कैंडल का बॉडी है, ठीक है। जैसे नॉर्मल कोई कैंडल होती है, ठीक है, उसकी ये बॉडी कहलाएगी, और ऊपर का हिस्सा ये धागा जो है, ठीक है, इसको शैडो या विक कहा जाएगा, ठीक है। होता क्या है, ये जो हिस्सा है, जो ये मैंने डैश लाइन से आपको मार्क करके बताया है, इस हिस्से का जो भी है इसको क्लोजिंग का मैंने नाम दिया है अभी के लिए, समझने के लिए, कि ये हिस्सा क्लोजिंग है, और ये जो इस धागे का जो टॉप है वो हाई है, ठीक है। और इसी तरीके से इस कैंडल में जो ये बॉटम हिस्सा है, बॉडी है, जहां से बॉडी स्टार्ट हो रही है, इसको मैंने ओपन का नाम दिया है, ठीक है। और ये जो धागा है, धागे का जो लो है, बिल्कुल नीचे का हिस्सा, उसको मैंने लो का नाम दिया है, ठीक है।
सो बेसिकली आपको समझ भी आ रहा होगा लो और हाई। जो लो है वो हमेशा नीचे ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, और जो हाई है वो हमेशा ऊपर ही होगा। सो एक कैंडल चाहे वो किसी भी कलर की है, ऑलवेज आपको ये रिमेंबर रखना है, याद रखना है, ऑलवेज रिमेंबर दैट ये टॉप हिस्सा हम आपको हमेशा हाई प्राइस के बारे में बताएगा कि प्राइस कितना ऊपर तक गया है उस दिए हुए टाइम में। ठीक है, अभी हम ये कैंडल जो है हम वन डे की बात कर रहे हैं, एक दिन में जो ये कैंडल बन रही है, हमने माना है ये पूरी एक ये जो कैंडल है ये वन डे में बनी है। मार्केट जो है आपका 9:15 पे स्टार्ट होता है और 3:30 बजे मार्केट क्लोज होता है। तो उस दौरान जो ये एक कैंडल बनी है, ठीक है, अभी हमने ऐसा एज्यूम किया है। सो उस दौरान जो मार्केट ये जो हाई है, ये कैंडल की जो ये विक है, इसका जो टॉप है ये हिस्सा आपको हाई बताएगा हमेशा, चाहे वो कैंडल रेड हो चाहे वो कैंडल ग्रीन हो। ठीक है, और ये कैंडल का जो नीचे का हिस्सा है जो ये विक का बॉटम है, ये आपको हमेशा लो प्राइस के बारे में बताएगा। ऑलराइट, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, दिस कैन बी चेंज हाई एंड लो। सो इसका मेरा मतलब क्या है कि आपको ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस ये दोनों आपको मिल जाएंगे। जब मार्केट स्टार्ट होगी तो आपको ओपन प्राइस मिल जाएगा। ऑलराइट, 9:15 पे जैसे ही मार्केट स्टार्ट होगी आपको एक ओपन प्राइस मिल जाएगा, और जब 3:30 बजे मार्केट क्लोज होगी तो आपको एक क्लोजिंग प्राइस मिल जाएगा। बट मार्केट के ओपन और क्लोजिंग के दौरान एक हाई होगा और एक लो होगा। मतलब कहने का मेरा क्या है कि आपको मार्केट शुरू होने के बाद या तो पहले हाई मिल सकता है या पहले लो मिल सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। या तो आपको हाई मिल सकता है पहले फिर लो मिलेगा, या आपको लो पहले मिल सकता है फिर हाई मिलेगा, लेकिन क्लोजिंग प्राइस ऑलवेज मार्केट के क्लोज होने पर भी मिलेगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसलिए मैंने लिखा है कि दिस कैन बी चेंज हाई एंड लो, या तो आपको लो प्राइस पहले मिल जाएगा या हाई। ऑलराइट, और एक बात और कि ओपनिंग प्राइस आपको मार्केट के ओपन होने पर ही मिलेगा, एंड क्लोजिंग प्राइस आपको क्लोजिंग होने पर ही मार्केट के आपको क्लोजिंग प्राइस मिलेगा। बट लो प्राइस आपको पता लग सकता है जैसे ही आपके ओपन प्राइस से मार्केट नीचे जाता है। सपोज कीजिए कि मार्केट ओपन होता है 200 रुपए पे, कोई पर्टिकुलर स्टॉक है और वो 200 रुपए पे ओपन होता है, मार्केट ओपन हुआ और ओपनिंग के टाइम उस स्टॉक का पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस 200 रुपए था। बट उसके बाद क्या होता है, मार्केट जो प्राइस है वो 200 रुपए से नीचे चला जाता है। सो जैसे ही प्राइस 200 रुपए से नीचे गया, जितना भी नीचे गया वो लो प्राइस हो सकता है। अब अगर प्राइस उस दिन लोएस्ट 200 190 रुपए तक गया तो 190 रुपए उस दिन का लोएस्ट प्राइस हो जाएगा, और उसी तरीके से मार्केट क्लोज होने के टाइम पर 210 पे था, बट क्लोजिंग से पहले प्राइस क्या है 215 रुपए तक चला गया। सो दैट इज प्राइस, दैट इज द हाईएस्ट प्राइस ऑन दैट डे। सो इस तरीके से आपको ये चार इंफॉर्मेशन मिलती है, और वो चार इंफॉर्मेशन, इन चारों इंफॉर्मेशन में ये दो इंफॉर्मेशन की जगह चेंज नहीं होती। मतलब कोई भी कैंडल आप कभी भी कोई भी आप कैंडल उठाएंगे, सो उसमें लो और हाई ये दो चीज चेंज नहीं होती। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये हाई प्राइस हमेशा विक का हाई रहेगा और ये लो प्राइस हमेशा विक का लो रहेगा, चाहे कैंडल ग्रीन हो या फिर रेड। बट दिस ओपन एंड हाई कैन बी चेंज, दिस ओपन एंड लो क्लोज कैन बी चेंज। मतलब या तो अभी जिस तरीके से ये मैंने ये जो बॉटम हिस्सा है मैंने ओपन लिखा है, ये क्लोजिंग प्राइस हो सकता है, और ये क्लोजिंग प्राइस ओपन प्राइस हो सकता है। और जैसा कि अभी इस केस में दिख रहा है कि ओपन नीचे है और क्लोजिंग प्राइस ये ऊपर वाला है, ऐसा भी हो सकता है। सो दिस कैन बी चेंज। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे मैंने वही चीज समझाई है, ठीक है। सो this portion of a candle is called body, and this wick और ये जो धागे वाला पोर्शन होता है दिस इज कॉल्ड विक एंड शेडो। सो हम कब कहते हैं कि कोई कैंडल बुलिश है या बेरिश है, सो इस पे डिपेंड करता है कि उसका ओपनिंग प्राइस कहाँ पर था। अगर सपोज कीजिए किसी कैंडल का ओपनिंग प्राइस ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा अगर ओपनिंग प्राइस है तो वो कैंडल
उस केस में बुलिश हो जाएगी। मतलब कोई कैंडल का नीचे का ये वाला हिस्सा ओपनिंग प्राइस है और क्लोजिंग प्राइस ये ऊपर वाला है, ठीक है, तो उस वो कैंडल हमारी बुलिश कैंडल कहलाएगी। और उसी तरह से अगर प्राइस ओपन होता है ऊपर बट क्लोजिंग होता है यहाँ पर, ये जैसे मैंने इस फिगर में शो किया है, आपको विजिबल होगा, मैं कर्सर के थ्रू भी आपको दिखा रहा हूँ। ये जो क्लोजिंग है यहाँ पर है, ठीक है, ये जो है क्लोजिंग प्राइस है। तो अगर प्राइस ओपन ऊपर होता है, ठीक है, और क्लोज मतलब उस दिन ये कैंडल ऊपर से नीचे आ रही है, यानी कि यहाँ पर प्राइस था 200 रुपये और क्लोजिंग के टाइम प्राइस होता है 190 रुपये। सो प्राइस क्या है, घटा है। सो इस तरह से ये कैंडल क्या हो गई, बेरिश हो गई। बट यहाँ पर क्या है, प्राइस ओपन होता है 200 रुपये पे और क्लोजिंग के टाइम प्राइस है 210 रुपये। सो प्राइस बढ़ा है नीचे से ऊपर की तरफ, सो प्राइस बढ़ रहा है इसलिए कैंडल बुलिश, एंड प्राइस गिर रहा है इसलिए कैंडल बेयरिश। और बुलिश का मतलब क्या है कि खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं, बेचने वाले लोग कम हैं, मीन्स डिमांड ज्यादा है। और बेयरिश का मतलब क्या है, बेचने वाले लोग ज्यादा हैं और खरीदने वाले लोग कम हैं, इसी वजह से सप्लाई ज्यादा है और प्राइस नीचे गिर रहा है। अगर आपको ये मेरी जो मैंने अभी बोला आपको समझ ना आया हो तो आप वीडियो को दोबारे एक बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और ये जो ऊपर के हिस्सा है मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको कि ये शेडो है या इसको कोई विक भी बोलता है। सो आपको अगर नाम याद नहीं रहेगा, विक, शैडो, बॉडी, सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको मीनिंग समझ आना चाहिए कि कैंडल का ये जो हिस्सा होता है ये कैंडल की बॉडी होती है, यानी कि प्राइस कहाँ ओपन हुआ, कहाँ क्लोज हुआ, या कहाँ ओपन ऊपर भी हो सकता है और क्लोज यहाँ भी हो सकता है। बट उस दिन के दौरान मार्केट ने कितना लो लगाया, मतलब प्राइस कितना गिर गया था, ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के अलावा अगर प्राइस इन दोनों प्राइस के बीच में ही रहता है, यानी कि ओपन 200 रुपये पे होता है और क्लोजिंग प्राइस 210 रुपये है, लेकिन पूरे दिन उस दिन के दौरान मार्केट इसी रेंज में रहा, मतलब प्राइस ना तो 200 रुपये से नीचे गिरा और ना ही 210 रुपये से ऊपर रहा। सो उस दिन क्या होगा, ये विक नहीं बनेगी। विक कब बनेगी, विक उसी केस में बनेगी जब प्राइस आपका 210 रुपये से ऊपर गया या फिर जो आपका ओपनिंग प्राइस 200 रुपये था उससे नीचे गिरा। सो उस केस में आपको ये विक बनी हुई दिखेगी किसी भी कैंडल में। सो इस तरीके से ये कैंडल जो है आपकी क्या होगी, बुलिश हो जाएगी। ऑलराइट, इस तरीके से। और ये वाली जो कैंडल है वो आपकी रेड हो जाएगी, यानी कि बेयरिश। सो कलर आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं वाइट कलर भी रखता हूँ, ठीक है, कैंडल्स का। मैं बुलिश कैंडल्स को जनरली वाइट कलर से शो करता हूँ और बेरिश कैंडल को जनरली ब्लैक कलर से शो करता हूँ। तो उससे क्या होता है, आप कलर कुछ भी रख सकते हैं बट आपको मीनिंग समझ आना चाहिए, क्योंकि जनरली हम रेड से दिखाते हैं कि बेरिश ट्रेंड है और बुलिश को हम जनरली ग्रीन से दिखाते हैं, तो इसलिए जो डिफ़ॉल्ट चार्ट आता है वो भी इन्हीं दो कलर में आता है। सो आप या तो डिफ़ॉल्ट में रख सकते हैं या आप अपने हिसाब से भी आप चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। बट इस तरीके से अगर प्राइस आपका ओपन ये नीचे वाला है इस बॉडी का और क्लोजिंग प्राइस ये ऊपर वाला है, सो ये जो कैंडल होगी आपकी ये बुलिश कैंडल होगी। उसी तरीके से अगर प्राइस आपका ऊपर वाला है और क्लोजिंग प्राइस नीचे वाला है, सो आपकी ये कैंडल बेयरिश होगी। बाकी एक्चुअल में बुलिश और बेयरिश किस तरीके से होगी ये हम अगली वीडियो में जानेंगे, और आगे इस सीरीज को मैं आगे बढ़ाऊंगा, कैंडल स्टिक्स के बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो में जो जो मैंने बताया है उसको अच्छे से समझें। अगर आपको एक बार समझ ना आया आप दूसरी बार समझें, और अगली वीडियो में हम इसको और डिटेल में समझेंगे कि बेसिकली कैंडल स्टिक्स क्या है, किस तरीके से। आप मैं आशा करता हूँ आपको ये कैंडल स्टिक्स समझ आई होंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।